क्या वाकई देवानंद साहब का जुहू वाला बंगला बिक गया है कि जब तक देवानंद साहब की फैमिली के फर्स्ट कंसर्न पर्सन के तरफ से यह खंडन नहीं आता तब तक आखिर हम इसे कैसे सच माने? यह खबर झूठी है। इस बंगला के बारे में भी ऐसा माना जा रहा है कि बिल्डर्स लॉबी की उस पर बड़ी नजर है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों, क्या वाकई देवानंद साहब का जुहू वाला बंगला बिक गया है? जैसा कि मीडिया में यह खबर सुर्खियां बनी हुई है और सोशल मीडिया पर इस खबर की बहुत ही चर्चा है। खासतौर पर यह खबर इसलिए भी काफी चर्चित हो रही है कि इन दिनों देवानंद साहब की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है और उनके फैंस देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उनकी यादें एक तरह से ताज़ा कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उसी बीच उनके बंगला के बिकने की यह खबर जैसे ही सामने आई तो लोगों को बहुत ही नॉस्टैल्जिक कर गई यह खबर। लेकिन यह खबर आखिर कितनी सच है, कितनी सच्चाई है, इस बारे में अब संदेह प्रकट किया जा रहा है। क्योंकि एक दिन पहले ही देवानंद के परिवार से जुड़े हुए एक सदस्य जिनका नाम केतन आनंद है, जो कि देवानंद साहब के भाई चेतन आनंद के बेटे हैं, उनके हवाले से यह खबर आई है कि यह खबर झूठी है। अखबार ने मनगढ़ंत तरीके से या फिर अपने सूत्रों के हवाले से एक तरफा यह खबर छापी है। परिवार इसकी पुष्टि नहीं करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केतन आनंद जो कि देवानंद साहब के भाई के बेटे हैं, लेकिन यह प्रॉपर्टी देवानंद साहब की वह प्रॉपर्टी जो कि जुहू का बंगला कही जाती है, उसको लेकर के हिंदुस्तान टाइम्स में जो खबर छपी थी उसके मुताबिक देवानंद साहब के बेटे सुनील आनंद अमेरिका में रहते हैं और उनकी बेटी और पत्नी ऊटी में रहती है, जो कि उस बिल्डिंग के मालिकाना हक रखते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब तक देवानंद साहब की फैमिली के फर्स्ट कंसर्न पर्सन के तरफ से यह खंडन नहीं आता तब तक आखिर हम इसे कैसे सच माने? यह खबर झूठी है या फिर सच है? क्योंकि इस खबर के सामने आने के बाद करीब करीब 3-4 दिन बीत चुके हैं और यह अगर देवानंद साहब की फैमिली को यह खबर मालूम हो चुकी है, सुनील आनंद साहब को भी मालूम हो चुका है, या देवीना उनकी बेटी को भी मालूम हो चुका है, उनकी पत्नी कल्पना कार्तिक को भी मालूम हो चुका है, तो उन तीनों की तरफ से आखिरकार सीधा बयान किसी भी तरीके से या तो न्यूज़ मीडिया में या फिर सोशल मीडिया में ट्वीट के जरिए, जिसे एक्स कहा जा रहा है अब, या फिर फेसबुक लाइव या फिर किसी भी माध्यम से उन तीनों की तरफ से कोई खंडन सीधा सीधा नहीं आया है। फिलहाल जो खंडन सामने आया है वो है चेतन आनंद का, जो कि चेतन आनंद के बेटे हैं और चेतन आनंद देवानंद साहब के बड़े भाई थे। फिलहाल इस बारे में अभी इंतजार रहेगा कि आखिर इस खबर का सोर्स आखिर है क्या। लेकिन एक बात यह ध्यान देने वाली है कि इसके पीछे, इस पूरे विवाद और इस पूरी चर्चा और परिचर्चा के पीछे एक बड़ी साजिश की बू महसूस हो रही है। साजिश की आशंका महसूस हो सकती है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जितनी भी विरासतें हैं, मसलन पुराने ज़माने के जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, उनके जो बंगला है, उनकी जो इमारतें हैं, उनके जो स्टूडियोज़ थे, वे सभी धीरे धीरे खंडर होते चले गए और उस पर धीरे धीरे मुंबई का जो बिल्डर्स लॉबी है, उन्होंने धीरे धीरे उसको खरीदना चालू कर दिया। तो जुहू स्थित बंगला के बारे में भी ऐसा माना जा रहा है कि बिल्डर्स लॉबी की उस पर बड़ी नज़र है, क्योंकि जहां पर वह इमारत या बिल्डिंग बंगला कहें है, उसके आसपास देश के बड़े उद्योगपति रहते हैं और बड़े घराने के लोग वहां पर रहते हैं। क्या यह माना जाए कि मुंबई का जो एक बिल्डर्स लॉबी है, उसकी नज़र उस प्रॉपर्टी पर लगी हुई है कि उसको किसी तरह से खरीद लिया जाए और उस पर बहुमंजिला इमारत खड़ी की जाए, जैसा कि उन्होंने पिछले दिनों कई सारे फिल्म स्टार्स की बिल्डिंग्स और उनके स्टूडियोज़ को खरीद कर
बनाया है या कि बनाने जा रहे हैं। इस बारे में जो भी अपडेट रहेगा हम आपको बताएंगे। फिर से देखते रहिए पिक्चर प्लस यानी जिंदगी का बाइस्कोप। नमस्कार।